दोस्तों, जब एक कैंडिडेट फिजिकल देने एसएसबी के ग्राउंड पे उतरता है तो सिर्फ उसकी मेहनत नहीं, उसका दिमाग भी टेस्ट होता है। मैंने ग्राउंड पर बहुत से ऐसे बच्चों को फेल होते देखा है जो गांव की सड़कों पर तो शेर बनते हैं पर ग्राउंड में आते ही बाहर हो जाते हैं। तो एसएसबी ट्रेड्समैन में सिटी से लेकर एसआई का एडमिट कार्ड आ चुका है और आज मैं आपको बताऊंगा वो 5 सबसे बड़ी गलतियां जो अगर आपने फिजिकल के दौरान कर दी तो फौज की वर्दी पहनने का जो सपना होगा इस बार आपका सपना ही रह जाएगा। वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आखिरी पॉइंट आपके लिए सबसे ज़रूरी है। सबसे पहला और बड़ा कारण होता है रोड रनिंग का और कॉन्फिडेंस। बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि अपने गांव की सड़कों पर 4.8 किलोमीटर की जो रनिंग है वो आराम से 20 से 22 मिनट में निकाल लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप एसएसबी के ग्राउंड पे उतरते हैं तो वहाँ पे आपको कहीं पे सड़क भी मिल जाएगा, जहाँ पे सड़क नहीं मिलेगी तो आपको ग्राउंड मिलेगा। ग्राउंड आपका होता है 400 मीटर का, तो वहाँ पे आपको मिट्टी भी मिलेगी, इसके अलावा आपको भीड़ भी मिलेगी वहाँ पे और नंगे पैर दौड़ने का प्रेशर अलग से होगा। तो सड़क पर फ्लैट सरफेस मिलता है पर ग्राउंड पर आपको मोड़ भी होंगे, छोटा मोटा मतलब प्लेन, आपको एकदम से मिट्टी भी नहीं, कंकर वगैरह भी मिल सकते हैं। तो बच्चे सिर्फ क्या सीधी सड़क पर दौड़ते हैं तो उसके जो ग्राउंड पे जब दौड़ेंगे तो दौड़ने पर उनका पैर भर जाते हैं और वो दौड़ में फेल हो जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है कि अगर आपने फिजिकल के 10 दिन बचे हैं तो आज से ही मतलब 10-15 दिन से पहले आपको क्या करना है, सड़क को छोड़ करके ग्राउंड पर चक्कर लगाना शुरू कर दें। अगर मान लो कि आप अभी सड़क पे दौड़ रहे हैं और आपको वहाँ पे ग्राउंड मिलेगा, 400 मीटर की ट्रैक मिल गई, तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि अगर आप दोनों जगह पास कर दे तो बेस्ट है। अगर आपको ग्राउंड में चक्कर लगाने से दिक्कत होती है तो आप अभी से 10-15 दिन अपना ग्राउंड में प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा जो कारण होता है फेल होने का वो होता है पीएसटी में चेस्ट का नहीं फूलना। तो देखो, रेस निकालने के बाद जो खुशी होती है ना वो चेस्ट मेजरमेंट में आकर टूट जाती है। बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि जैसे एसएसबी में 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा जाता है तो बच्चे क्या गलती करते हैं, या तो वो क्या करेंगे कि पहले से चेस्ट फुला के रखेंगे। तो चेस्ट जैसे पहले से फुला के रखी, आपकी चेस्ट मान लो ऑलरेडी 80 सेंटीमीटर थी, आपने पहले से 5-6 सेंटीमीटर फुला ली, आपकी 85-86 हो गई। फिर जब आपको बोलेगा 5 सेंटीमीटर फुलाओ तो आपकी चेस्ट नहीं फूलेगी। दूसरा कारण क्या होता है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो पेट को अंदर खींच लेते हैं और सोचते हैं कि सीना फूल गया। तो उसमें क्या है कि आपका ये उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। तो फौज में नापने के एक अलग रूल है, जब टेप लगे तो कंधे आपका शोल्डर जो है उनको नीचे रखो और एक लंबा सांस खींच करके आपने बैग को बाहर की तरफ पुश करो। इस टेक्निक को आज इस मतलब शीशे के सामने प्रैक्टिस करो। तो आपको अगर चेस्ट फुलाने में दिक्कत है तो चेस्ट को फुलाने की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। अगर आपकी चेस्ट पूरी है तो 5 सेंटीमीटर फूलना कंपलसरी है। आपकी चेस्ट 90 सेंटीमीटर हो चाहे 85 हो, लेकिन 5 सेंटीमीटर का अगर फुलाव नहीं है तो आप चेस्ट में फेल हो जाएंगे। तीसरी गलती जो करते ग्राउंड पर वो आपका होता है उल्टी का कारण बनती है। उल्टी वगैरह आ जाती है, उल्टी का आने का कारण जी घबराना, उल्टी आना। ये गलती क्या होती है, इसमें बच्चे क्या होते हैं कि गलत डाइट का इस्तेमाल कर लेते हैं। कई बच्चे जैसे डर के मारे फिजिकल वाले दिन सुबह खाली पेट दौड़ते हैं या फिर तो उसमें क्या करेगा, चक्कर खा के गिर जाएंगे। वहीं पर कुछ बच्चे क्या करते हैं कि हैवी नाश्ता कर लेते हैं तो ट्रैक पर उतरते हैं, जिससे उनके पेट के साइड में क्या है, दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि रिपोर्टिंग टाइम और दौड़ के बीच में अगर आपको लंबा गैप होता है तो अपने बैग में हमेशा 2 केले और एक एनर्जी ड्रिंक या फिर ओआरएस जरूर रखें। तो रेस से ठीक 45 मिनट पहले थोड़ा सा ले लें, आपको डबल पावर मिलेगी। चौथी गलती उन बच्चों की होती है जिनकी हाइट बिल्कुल बाउंड्री पर होती है। जैसे मान लो 170 सेंटीमीटर मान लो आपकी हाइट मान दी गई है और आप उसके आसपास ही हैं, 170 सेंटीमीटर या थोड़ा बहुत 170.5 है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि बच्चे जब नापना हाइट शुरू होती है तो वो क्या करते हैं, अपने चिन्ह को यानी कि ठोडी को थोड़ा ऊपर की तरफ उठा लेते हैं। जैसे ये आप चिन्ह ऊपर उठाते हैं तो आपके जो सिर का पीछे का हिस्सा नीचे चला जाता है और आप आधा सेंटीमीटर से बाहर हो जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन है कि सेम बिल्कुल जैसे आपका चेस्ट होने के बाद आपका हाइट नापा जाता है तो बिल्कुल सामने देखना है, चिन्ह यानी कि ठोडी को बिल्कुल 90 डिग्री पर रखो और दोनों जो एरिया हैं हिल्स हैं उनको जोड़ करके सांस भरते खड़े हो जाओ। कोई भार नहीं कर पाएगा आपको। अगर आपके 70 सेंटीमीटर के आसपास हो तो घर पे आप हाइट नापने की भी आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर पीछे की तरफ में आप ठोडी ऊपर करेंगे तो आपका क्या है कि पीछे का जो सर आपका नापा जाता है सर पीछे चला जाएगा, तो आपको आधा सेंटीमीटर से आप फेल हो जाएंगे। और 5वां सबसे बड़ा कारण है कि आखिरी राउंड का माइंड गेम। दोस्तों, 4.8 किलोमीटर की जो रेस होती है वो पैरों से ज़्यादा दिमाग से दौड़ी जाती है। शुरू के चक्कर सब निकाल लेते हैं, लेकिन जब आखिरी के 400 या फिर 800 मीटर बचते हैं तब बॉडी जवाब दे देती है। दिमाग कहता है कि बस अब रुक जा। यहीं पर आधे बच्चे रेस छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखना, फौजी बनना है ना
तो उस आखिरी चक्कर में पेन को बिल्कुल भूल जाना। जो दर्द हो रहा है उससे बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। पैर ना चलें बिल्कुल फिर भी तो अपने हाथों को तेजी से आगे पीछे चलना शुरू करना है, पैर ऑटोमेटिक स्पीड आपकी पकड़ लेंगे। तो दोस्तों ये 5 गलती अपने दिमाग में बिठा लो और ग्राउंड पर इनको भूलकर भी मत दोहराना इनको। और मुझे पता है आप लोग ग्राउंड फाड़ कर आगे और अपने जो प्रोसेस होगी रिटर्न एग्जाम, ट्रेड टेस्ट, मेडिकल के लिए सिलेक्ट होंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिनका एसएसबी में सिर्फ कांस्टेबल से लेकर एसआई तक का किसी का भी उसका फिजिकल होने वाला है। तो आज के वीडियो में बस यही जानकारी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।